हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर बच्चों, मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं ही हूँ डिफेंस एग्जाम मास्टर। आज मैं आप सभी लोगों के सामने लेके आया हूँ NDA 1 2024 का एग्जाम। आपने देखा हुआ, अभी रिजल्ट भी आया। इसी तरीके से NDA 2 का नोटिफिकेशन आ चुका है, यूपीएससी ने रिलीज कर दिया है। यूपीएससी अपने कैलेंडर के हिसाब से चलती है। यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया है कब? 15 मई को। मैंने पहले भी बोल रखा था, मैंने 2025 के भी डेट्स बता रखे हैं। यूपीएससी का वीडियो देख लेना, जो नोटिफिकेशन है जॉब अलर्ट्स वाली प्लेलिस्ट में मैंने 2025 का भी कैलेंडर पूरा डाल रखा है। 15 मई है आज। डेट कितनी है बेटा? 15 मई। 15 मई को ही नोटिफिकेशन आया है और 4 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। कब तक फॉर्म भरा जाएगा? 4 जून 2024 तक। तो जो भी बच्चे छोटे बच्चे हैं, मैं यूजुअली CDS के बच्चे पढ़ाता था, इस बार हमने NDA का भी बैच अपना चालू हुआ है, जिसमें हम GAT कवर कर रहे हैं और मैथ्स का बैच भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो अगर आप NDA का एग्जाम देने वाले हो और हेल्प चाहते हो तो एक बार जरूर मेरे से इस नंबर पे रीच आउट करना कि भैया मुझे तैयारी करनी है, मैं कैसे करूँ। मैं तुम्हें पूरा रास्ता दिखाऊंगा, बिकॉज मैंने NDA खुद पास किया हुआ है और आई हैव गिवन 11 SSB, CDS भी मैंने 5 बार और FCAT भी 8 बार पास किया है। तो तुम्हें एक पूरा ऑथेंटिक जेन्युइन मेंटरशिप चाहिए, बड़े भाई का हाथ पकड़ के चलना है तो आ जाना। रादर देन गोइंग इधर उधर कहीं पे भी आप जा रहे हो जहाँ 1000-2000 बच्चे भीड़ों की तरह पढ़ रहे हैं, टीचरों को पता भी नहीं है आइडिया, फौज का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि तैयारी कैसे होती है, ना उन्होंने खुद एग्जाम दिया, तो उन लोगों के पास जाने से बेहतर है आप यहाँ पे आओ। आपको एक माहौल मिलेगा, आपकी अंग्रेजी भी सुधारी जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम किया जाएगा और आपको रिटन एग्जाम के लिए तो पढ़ाया ही जाएगा। दैट इज द कोर थिंग। तो आप NDA वाले बच्चे अगर जो भी हैं, जो बच्चे 12th अपीयरिंग हैं या जो बच्चे 11th वाले भी हैं, जो बच्चे 9th क्लास का एक बच्चा मेरे बैच में आज तैयारी कर रहा है, मैं आपको बता दूं, तो जो छोटे बच्चे हैं जिनका मन है NDA में जाने का, अभी से तैयारी करना चाहते हो तो आके तुम अपना 3-4 महीने मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हो। 6 मई से बैच चालू हो चुका है जिसका नाम है क्या? सुपर 50। उस बैच का नाम है बच्चों सुपर 50। उसमें मैं 50 सीटें NDA की खोली है, तो आपको फटाफट इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। आपके मम्मी पापा भी अगर मेरे से बात करना चाहते हैं तो मैं पेरेंट्स को भी बोलूंगा कि मोस्ट वेलकम, आप मेरे से एक बार प्लीज बात जरूर करिएगा। चलो, नोटिफिकेशन आ गया, 4 जून तक लास्ट डेट है, 6 बजे तक आप भर सकते हो। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं सारी चीजें बताऊंगा, कौन बच्चा एलिजिबल है, एज क्राइटेरिया कितना है, सीटें कितनी है, क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, सब कुछ आपको पता लगने वाला है। चलो चालू करते हैं। कैंडिडेट टू इंश्योर द एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है ध्यान से समझ लो। अब भाई जिसने आदमी ने एग्जाम दिया है उसको तो पता ही है ना सारी चीजें। जिसने एग्जाम नहीं दिया वो टीचर आपको कुछ भी उल्टा सीधा भी ज्ञान दे देगा, तो उस ज्ञान से बचे। कट टू कट इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ, जो चीजें जानना जरूरी है वही चीजें मैं बताऊंगा। उसके बाद पढ़ाई में भी लगना है, ठीक है ना। इट इज ए UPSC एंट्री। 11-12 की मैथ्स आती है और GAT जो होता है उसमें 200 नंबर की इंग्लिश है, 400 नंबर के GS और साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो उसको कैसे पास करना है, तो जिस आदमी ने किया है उससे पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, समय और एनर्जी दोनों बचेंगी। चलो आगे चलता हूँ कि अब क्या है, हाउ टू अप्लाई। बच्चों देखो सिंपल सी बात है, इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो upsconline.nic.in बेटा, ये वाली वेबसाइट आपकी इसकी है। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है। अगर आपने यूपीएससी का जो बच्चे पहले NDA दिए होंगे उन्होंने लास्ट टाइम भी OTR भरा होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आपने एक बार आपको साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा यूपीएससी की वेबसाइट पे। एक बार आपने रजिस्टर कर दिया तो फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप जो है बार बार उसी OTR के दम पे बार बार फॉर्म भर सकते हो, पर एक बार रजिस्टर जरूर कर लेना। ठीक है, उसके लिए भी डिटेल्ड वीडियो में बना दूंगा, देख लेना। अब मॉडिफिकेशन इन OTR आप कब तक कर सकते हो? आपको OTR बनाना है सबसे पहले, तो एक चीज़ तो हो गई तुम्हारी ये। अब उसके बाद आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ OTR। तो OTR में आपको मॉडिफिकेशन की लास्ट डेट है 11 जून। यही सेम डेट जो थी बेटा वो CDS वाले बच्चों के लिए भी थी। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन OTR, एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप कुछ एडिट मारना चाहते हो तो 5 जून से 11 जून तक आप कर सकते हो, यानी कि कुछ दिन विंडो UPSC ओपन रखेगी जहाँ पे आप ये काम कर सकते हो। आगे चलता हूँ कि क्या कहानी है। लास्ट डेट, ठीक है। अब अगली चीज क्या है आपकी, यहाँ पे बेटा क्या है अगली चीज? लास्ट डेट है। लास्ट डेट जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कि 4 जून टिल 6 PM। कब तक है? 4 जून शाम को 6 बजे तक है। 4 जून शाम को 6 बजे तक आपकी जो है लास्ट डेट यहाँ पे है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि आप जो है 4 जून तक फॉर्म भर देना। लास्ट डेट का वेट मत करना प्यारे बच्चों। छोटे बच्चे जितने भी हैं मैं सबको ये बोलूंगा, जो बच्चे 16.5 से 19.5 साल यानी 16.5 से लेकर 18.5-19 साल तक के हैं, अगर वो ND में एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर देना। लास्ट डेट तक वेट मत करना, तैयारी में लगो। upsconline.nic.in, इस पर आपको फॉर्म फिल करना है। पेनल्टी क्या है? रॉन्ग नंबर, नेगेटिव मार्किंग होती है एग्जाम में, ये आपको बताई दी। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। नाउ अगला पेज, मोबाइल फोन बैन है, ये सारी चीजें आपको पता है। फोटो आपको खिंचवाना है। अच्छा, इस बार जो चीज हुई है कि यूपीएससी जो फोटो मांग रही है ना वो 10 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 10 डेज ओल्ड।
है ना। और फोटो अगर मान लो ऐसा फोटो आपका खिंच रहा है बच्चों, तो यहाँ पे आपका नाम जो भी XYZ आपका नाम है और यहाँ पे डेट ऑफ फोटो, ठीक है, इस तरीके का फोटो खिंचवा लेना, नया फोटो लेटेस्ट फोटो अपना खिंचवा लेना, ठीक है, यही फोटो लगेगा, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस है ना। ये 9 नंबर ए का पहले वाला दे रखा है, नाम और डेट जिसमें फोटो ली गया है, फेस जो है 3/4 हिस्से में होना चाहिए। आप दुकान वाले के पास जाओगे आपको बता देगा। एग्जाम सेंटर में 30 मिनट पहले गेट बंद हो जाता है, तो आपको देखना पड़ेगा। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है upsc.online.nic, और कहीं से भी अप्लाई कोई बोले आपको नहीं करना। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा जानना है हमें। यूपीएससी ये एग्जाम करा रही है, कौन सी डेट को होगा बेटा? सबसे पहली बात तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सर मुझे ये बताओ कि एग्जाम की डेट क्या है। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम की डेट तुम्हारी है कितनी? 1 सितंबर। एग्जाम की डेट बेटा क्या है? 1 सेकेंड, 1 सितंबर। 1 सितंबर इज द एग्जाम डेट, ठीक है। 1 सितंबर आपकी क्या हो गई? एग्जाम की डेट हो गई। 1 सितंबर को तुम्हारा एनडीए का पेपर है। अब सीटें कितनी है ये देखो। एनडीए, यहाँ पे एनडीए एंड एनए एग्जाम है। एनए मींस नेवल एकेडमी, एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी हो गया। और आर्मी के अंदर कितनी सीटें हैं? 208, जिसमें 10 सीटें लड़कियों की हैं, ठीक है। नेवी में 42 सीटें हैं, जिसमें 6 सीटें लड़कियों की हैं। फ्लाइंग में, एयरफोर्स में फ्लाइंग इस बार अभी तीनों सर्विसेज के लिए लिया जाता है, फ्लाइंग, टेक एंड नॉन टेक। फ्लाइंग 92 सीटें हैं, 92। ग्राउंड ड्यूटी टेक में 18 सीटें हैं, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में 10 सीटें हैं। फ्लाइंग में 92 में से 2 सीटें फीमेल्स के लिए हैं, यानी कि 2 पायलट्स एनडीए से लिए जाएंगी लड़कियां। ग्राउंड ड्यूटी टेक में 2 लड़कियां ली जाएंगी और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में भी 2 लड़कियां ली जाएंगी। तो एयरफोर्स में अगर मैं बात करूं टोटल मिला के, तो 2, 2, 4 और 2, 6 फीमेल सीट्स हैं एयरफोर्स में। अगर आप एनडीए के माध्यम से कोई भी लड़की अगर एनडीए में एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती है एनडीए के माध्यम से, तो इसमें 6 सीटें हैं फीमेल्स की। आर्मी के अंदर बेटा कितनी सीटें हैं? लड़कियों की आर्मी के अंदर 10 सीटें हैं, ठीक है। लड़कियों की आर्मी के अंदर 10 सीटें हैं। और नेवी के अंदर भी आपकी 6 सीटें हैं। नेवी के अंदर कितनी है? 6। तो टोटल सीटें कितनी हो गई? 10 और 6 16, 6 और 6 12 और 10 22। टोटल कितनी सीटें हो गई? 22। और यहाँ पे जो है नेवल एकेडमी में भी सीटें हैं टोटल 34, तो इसमें से 5 फीमेल के, तो 22 और 5 आपकी टोटल जो सीटें हैं 27। 27 सीट्स आर फॉर गर्ल्स के लिए 27 सीट्स हैं, बाकी सारी सीटें लड़कों की हैं। तो 27 लड़कियां जो हैं, जो भी बच्चियां इस पेपर को देख रही हैं, जो भी बच्चियों के मम्मी पापा, जिन बच्चियों के मम्मी पापा भी देखेंगे, मैं आपको इनकरेज ये करूंगा कि अपनी बेटियों को आप जाने दें। एनडीए एक ऐसा मौका देती है कि आपके बच्चे जब कमीशन होकर, जब बच्चा ग्रेजुएशन करके निकलेगा ना, तो वो कमीशन अफसर बनेगा। 4 साल के बाद वो बच्चा जो है 4 साढ़े 4 साल के बाद एक फौज का अफसर होगा। तो आप इनको बच्चों को प्रोत्साहित करें, आप इनको मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित जरूर करें। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप मेरे नंबर पे मुझे रीच आउट करके अपने बच्चे को काउंसलिंग भी करा सकते हैं और मेरे बैच में भी भेज सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है जी। तो ये आपको टोटल बेटा कितनी सीटें हैं यहाँ पे? 404 सीटें। यहाँ पे हो गई आपकी 460 सीटें। अब आपको ये चीज़ें जानना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सीटों का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि आपको पता लग जाए। अब आता हूँ मैं अगली चीज़ की तरफ कि आगे क्या है। अब ये मैंने बताया, अब अगले पेज पे चलो। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता ही है कि मेजरली सारे शहरों में एग्जाम का सेंटर होता है, तो आपको फॉर्म भरने के बाद उसकी टेंशन नहीं, अपने आसपास का ही डालना सेंटर, जाके ट्रैवल टाइम कम से कम हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि यार ये सबसे बड़ी चीज़ है कि यार सर एलिजिबल कैसे होंगे। अब ये देखो, नेशनलिटी आपकी क्या होनी चाहिए? इंडियन होनी चाहिए, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एज लिमिट, जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस, वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं। ओनली अनमैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट जो 2 जनवरी 2006 से लेके 1 जनवरी 2009, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं? 2 जनवरी 2006 से लेके 1 जनवरी 2009, ये सारे बच्चे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ बेटा इसके बीच में है, तो आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हो, और इसके बीच में नहीं है तो आप नहीं भर सकते, ठीक है। आपके 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसी को कंसीडर करा जाएगा। ये हो गई तुम्हारी एक कहानी। अब मैं आऊँगा अगले पेज पे। ये डेट ऑफ बर्थ का तुमने समझ लिया, ठीक है। और क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आती है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी जान लो। आर्मी विंग ज्वाइन करने के लिए, फॉर ज्वाइनिंग द आर्मी विंग ऑफ एनडीए 12th क्लास होनी चाहिए आपकी, और स्टेट एजुकेशन से भी हो सकती है, सेंट्रल बोर्ड से भी हो सकती है। आपकी 12th पास होनी चाहिए, ठीक है ना, 12th क्लास पास। एयरफोर्स और नेवी के लिए आपके पास 12th होनी चाहिए विद क्या? पीसीएम। एयरफोर्स और नेवी के लिए आपके पास 12th होनी चाहिए विद पीसीएम, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड से हो, किसी से भी हो। जो बच्चे 12th अपियरिंग है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
और उनको उससे पहले अपना वो सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। ये हो गई मेन चीज़, ठीक है। आर्मी के लिए आपकी कोई सी भी स्ट्रीम चल जाएगी, आप कॉमर्स वाले हो तो भी दे सकते हो, आप आर्ट्स वाले हो तो भी दे सकते हो, पर नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको PCM का स्टूडेंट होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए, ठीक है बच्चों। ये हो गई मेन चीज़। फिजिकल स्टैंडर्ड्स नॉर्मल है, फीस 200 रुपये है फॉर्म की, राइट टू पे, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे अ फीस ऑफ 100 रुपये, सॉरी 100 रुपये है, CDS की 200 थी, 100 रुपये इसकी फीस है एग्जाम की। ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो, आपको सबको पता ही है, पेमेंट 6 बजे तक आपको शाम को 4 जून तक कर पाएंगे। ये हो गई मेन चीज़ें। अब OTR आपको बताया मैंने, OTR से एप्लीकेशन आपकी फिल होगी। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, अब मैं आता हूँ थोड़ा सा, ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं यार, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो एग्जाम का नोटिफिकेशन, 2 स्टेज सिलेक्शन है, रिटन एग्जाम होगा। क्या पैटर्न है एग्जाम के, पैटर्न के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। एग्जाम के पैटर्न के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बेटा क्या है, एनडीए का जो पेपर है, एनडीए का पेपर, अगर मैं एनडीए के पेपर की बात करूँ तो एनडीए में 2 पेपर होते हैं, एक होता है मैथ्स का, एक होता है GAT का, जिसको बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट। 300 नंबर का मैथ का पेपर होता है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का पेपर, मैक्सिमम मार्क्स, 2.5 घंटे का ड्यूरेशन, ठीक है। मैथ्स का पेपर 2.5 घंटे का, और एक पेपर GAT का 2.5 घंटे का, ये 300 नंबर का, ये 600 नंबर का GAT, तो टोटल मिला के 900 मार्क्स का है, और आपका SSB भी 900 मार्क्स का है, तो फिर टोटल मिला के 1800 में से आपको नंबर यहाँ पे मिलते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका। अब कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि आपको कोई भी धांधली वाला काम नहीं करना है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया बच्चों। अब सिलेबस क्या है यार, मोटा मोटी समझ लो, अगर मैं बताऊं मैथ का अगर 300 नंबर का पेपर है, तो मैथ में 11th एंड 12th मैथ जो भी बच्चे कर रहे हैं 11th एंड 12th की NCERT बेस्ड सारी चीज़ें आएंगी। JEE का लेवल थोड़ा सा टच हो जाता है, 11th एंड 12th मैथ्स की NCERT, अगर आप 11th एंड 12th की मैथ अच्छे से कर लेते हो, आपका कोर बेसिक क्लियर है। अब उन सभी बच्चों को ध्यान से सुन लेना जो भी बच्चे एनडीए की मैथ की तैयारी करना चाहते हैं। GAT की तैयारी मैं कराऊंगा और एनडीए की GAT की तैयारी मैं कराऊंगा, पर मेरे भाइयों मैथ के लिए आपके लिए एक स्पेशल एजुकेटर हैं, जो सर हैं शुक्ला जी हैं हमारे, उन्होंने खुद एनडीए का एग्जाम, ही इज़ वेरी यंग, ही इज इवन यंगर देन मी, उसने 4 से 5 बार एनडीए का एग्जाम खुद पास किया है और बहुत सारे बच्चों को उसने मेंटर किया है, ठीक है। वो आपको पढ़ाएंगे। फीस मेरी बैचेस की थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, बट दैट इज़ वेरी 1-to-1 थिंग। आप अगर उनके माध्यम से पढ़ते हो, एनडीए के मैथ की तैयारी करते हो, तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने बड़े सब्सक्राइबर हैं, ये है वो है, आपका एग्जाम पास हो जाएगा, उसका रिजल्ट अच्छा है, आपको कट टू कट स्ट्रेटेजी मिलेगी, आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, आपका पूरा बेस बनाया जाएगा और आपका एग्जाम भी निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि जिसने दिया ही नहीं है, मैं कभी भी वो चीज़ें नहीं करता जो मैंने खुद नहीं करी। मैंने CDS दिया है, NDA दिया है, तो मैं खुद पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे टीचर से आपको नहीं पढ़वाऊंगा जो खुद ही नहीं दिया है जिसने एग्जाम, तो वो गलत हो जाता है बच्चे के साथ। उसको खुद आइडिया नहीं है तो वो उस लेवल पे आपको पढ़ा भी नहीं पाएगा, ना वो पास करवा पाएगा, दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है। तो 11th-12th की मैथ्स आती है बेटा, NCERT आपको करनी पड़ेगी कवर पूरी। अब आगे चलता हूँ मैं अगले पेज पे, ठीक है। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स सबको याद आ रहा होगा, सारे पुराने दिन देख लो। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड 3D हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया तुम्हारा। मैं इस पे बाय द वे एक डिटेल वीडियो बनेगी, टेंशन मत लेना, एक डिटेल वीडियो एनडीए की मैथ पे बना रहा हूँ, उसको देखना, उसमें और भी बातें करेंगे हम लोग। इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, ये हो गया तुम्हारा मैथ का सिलेबस। अब आते हैं दूसरे पेपर पे बेटा, जो क्या है तुम्हारा जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैक्सिमम मार्क्स 600, इसमें 200 नंबर की क्या है, इंग्लिश है 200 नंबर की। इंग्लिश में क्या आ रहा है तुम्हारा, ये बच्चे की ये अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है कि वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, सिलेबस कवर, ग्रामर एंड यूजेज, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट टू टेस्ट द कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंसी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश आपकी चेक करी जाती है एनडीए के अंदर। 50 क्वेश्चन आते हैं, 5 चौके 20, यानी 200 मार्क्स की अंग्रेजी। इतना आसान है ना इसको पास करना कि आप अगर मेरे बैच में पढ़ रहे हो ना, तो GAT में कवर कराते हैं, उसमें इंग्लिश इज ऑल्सो पार्ट, तो आपका आराम से निकल जाएगा। 600 में से मेरा इतना वादा है कि तुम्हारे 150 से 160 नंबर तो मैं इंग्लिश से दिलवाऊंगा अकेले, अगर आप बात मानोगे तो। बाकी GS तो अपनी है ही। तो 600 नंबर का अगर पेपर है तो आप 450, 400 तक आराम से लैंड करते हो, अगर आप मेरे बैच के बच्चे हो तो। मेरे बच्चों ने किया है, ठीक है, तो मैं आपको उसी बेसिस पे बता रहा हूँ। आगे देखो और क्या है, जीके के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ये सब। तो मेरे डिफेंस का तो कुछ भी आउट नहीं जाता, करंट अफेयर की मैगजीन मिलती है, डेली करंट अफेयर हमारे ऐप पे आते हैं, तो आपको सब कुछ सॉर्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिजिक्स में आपका पूरा वही 10th लेवल का सारा कुछ है, ठीक है। केमिस्ट्री वही है, तो सारे सब्जेक्ट के तैयारी आपको कराई जाएगी। हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट आपका हो गया, जनरल साइंस हो गई तुम्हारी, ज्योग्राफी में वही सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल नोटिफिकेशन डालूंगा। मैं चाहूँगा कि नोटिफिकेशन तुम खुद पढ़ो और तैयारी का एक रूपरेखा बनाओ, उस रूपरेखा को बना के आप मेरे पास आओ। ये मैं नंबर अपना दे रहा हूँ बेटा,
दिस इज़ माई नंबर, जिस नंबर पे आपको एडमिशन लेना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। इस नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सएप कर देना कि भैया मुझे बैच में आना है, मुझे बताओ कैसे करना है। अब तुम्हारे पास समय नहीं बचा, 3.5 महीना है, अगर तुम अभी से लगोगे तब जाके एग्जाम निकलेगा। अगर आप दिन रात एक करते हो तो वो भी मेरे सपोर्ट के साथ, अकेले करोगे तो बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है। प्लस मैं तुम्हें एसएसबी के लिए भी तैयारी कराऊंगा, नॉट ओनली फॉर रिटन एग्जाम। मैं कोशिश करूँगा एग्जाम भी निकले और एसएसबी भी निकले, स्टेज 1 में निकलो कैसे भी करके, ऐसे एटलीस्ट। ऐसे बच्चे मैसेज करते हैं कि भैया हम 3 बार पेपर पास कर लिए, हम स्क्रीन आउट हो रहे हैं। भाई मैं वो हाल नहीं है मेरे बच्चों का, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है मेरे साथ रहते रहते, ठीक है। तो एग्जाम के बारे में मैंने मोटा मोटी तुम लोगों को सारी चीज़ें बेटा बता दी। अब और क्या है, अपेंडिक्स हैं सारी की सारी, नकल नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी, ये सब चीज़ें बताएं, कैसे OMR भरा जाएगा, ये सारी कहानी है कुछ, ठीक है। SSB के बारे में सारी चीज़ें बताइए, BMI चार्ट वगैरह देखा। अच्छा, मेडिकल वाली चीज़ें दे रखी हैं, और मेरे हिसाब से कुछ ऐसा है नहीं जो कि मैं तुम्हें बताऊं। अभी तो फिलहाल तुम्हारी प्रायोरिटी होना चाहिए कि फॉर्म भरना है, तैयारी करनी है, तैयारी का रूपरेखा बनाना है, किसी अच्छे टीचर को ढूंढना है, मेंटर को ढूंढना है और अपना निपटा देना है एग्जाम को। अब देखो मेरी मेन बात, तुमको मैंने बताया था ना कि तैयारी करनी है आपको तो आ सकते हो, तो तैयारी यहाँ पे होगी आपकी। दिस इज़ माई सुपर 50 बैच। अगर मैं सुपर 50 बैच के बारे में बात करूँ, केवल 50 बच्चे NDA के लूँगा। अभी NDA में तो सीटें खाली पड़ी हैं, तो कुछ बच्चे आए हैं जो पढ़ाई करना चालू कर दें, NDA में आप आ सकते हो, ठीक है। क्योंकि NDA का अभी बनाया था मैंने, आई थिंक तीसरा चौथा बैच बनाया NDA का, हाँ चौथा बैच बनाया है, तो सीटें खाली हैं, तो आप आ सकते हैं। NDA में 50 बच्चे के बाद बैच बंद, एक्सक्लूसिविटी है, बैच बंद, क्योंकि मेरे को पर्सनल अटेंशन देना होता है बच्चों को, मुझे भीड़ की तरह बच्चे नहीं पढ़ाने होते कभी भी। लिमिटेड स्टूडेंट्स में पढ़ाता हूँ, मैं अपने घर से ही पढ़ाता हूँ, दैट इज़ माई होम स्टूडियो ओनली, और पैन इंडिया के बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हो एक बड़ा भाई ढूंढ रहे हो कि हाँ भैया मुझे बताओ, मैं करना चाहता हूँ, मुझे फौज में जाना है, आ जाना फिर, ठीक है। नंबर तुम्हारे पास ये रहा, 7017587044, दिस इज़ माई नंबर। अब देखो अगली चीज़ देखो क्या है, कौन सा बैच है NDA वाले बच्चों के लिए। अगर मैं बताऊँ तो NDA वाले बच्चों का मेरा जो बैच है ना, दैट इज़ दिस त्रिशक्ति बैच। इसमें NDA का GAT का कवर होगा, मैथ का अलग से आएगा एक बैच, दैट इज फॉर लेटर। दिस विल कवर NDA का पूरा GAT। पेड बैच है ये, इसमें आपको 2 घंटे डेली आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, मैं ही पढ़ाने वाला हूँ 24/7। मेंटर ऑन कॉल है, सपोर्ट है, इंडिविजुअल स्टडी प्लान है, डेली डाउट क्लास है, नोट्स और मॉक टेस्ट तो मिलता ही है। तो NDA का त्रिशक्ति बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, नंबर रहा ये, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस भी हैं, जो बच्चे आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं है उन बच्चों के लिए NDA की प्लेलिस्ट एक मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, जिसमें मैंने फ्री क्लासेस डाली हो। अगर आप वहाँ से भी तैयारी करना चाहते हो वहाँ से भी कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि भैया मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे मेंटर चाहिए, मेरे सर पे कोई बैठे जो मुझे हेल्प करे, नर्चर करे, तो आप बैच में आकर तैयारी कर लो, ठीक है बच्चों। यही कुछ था, आई होप आपको मज़ा आया, और मैं फिर से यही बोलूँगा कि लाइक कर देना इस सेशन को, सब्सक्राइब कर देना डिफेंस एग्जाम मास्टर को, बेल आइकन जरा दबा लेना, हर स्टेप पे मैं तुम्हें अपडेटेड रखता हूँ। मेरे चैनल पे सबसे पहले बेटा वीडियो आती है, तो कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आने वाली। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, एंड आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून।